या क्या आपको पता है कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच का संघर्ष सिर्फ दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक सभ्यता और स्वतंत्रता की लड़ाई थी? तो फिर हमारे इतिहास की किताबों में सच क्यों छुपा दिया गया? औरंगजेब, मुगल सम्राट जिसने दिल्ली की गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों की हत्या की और पिता शाहजहां को कैद कर दिया। उसने लगभग 50 साल तक शासन किया और अपने शासन में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। धार्मिक सहिष्णुता की जगह जबरदस्ती इस्लाम फैलाना उसका मकसद बन गया था। वहीं दूसरी ओर थे छत्रपति शिवाजी महाराज, एक विजनरी नेता जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक रणनीतिकार और प्रजावत्सल राजा थे। शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी, यानी जनता का शासन जनता के लिए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की नीति अपनाई। औरंगजेब को कई बार चकमा देकर शिवाजी ने उसे नाकों चने चबवा दिए। तो सवाल ये है, ये सब हमें स्कूल में क्यों नहीं बताया गया? क्यों हमें एक क्रूर शासक को महान बताया गया और शिवाजी को बस एक क्षेत्रीय नेता बनाकर पेश किया गया? क्योंकि आजादी के बाद हमारे इतिहास को कुछ खास नजरिए से लिखा गया ताकि विदेशी प्रभाव को महान दिखाया जाए और भारत की स्वस्व जदेशी को छोटा। और इस एजेंडे में ऐसे वीर पुरुषों की गाथाएं या तो छिपा दी गईं या फिर गलत ढंग से पेश की गईं। आज वक्त है कि हम अपने इतिहास को फिर से जानें सच्चाई के आईने में। शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारत के नायक थे। उनकी युद्ध नीति आज भी सेना में पढ़ाई जाती है। औरंगजेब जैसे शासक अगर सत्ता के भूखे थे तो शिवाजी महाराज स्वराज्य के प्रतीक थे। ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी और इस लड़ाई में जीत आखिरकार जनता की हुई। अगर आप भी मानते हैं कि हमें हमारा असली इतिहास जानने का हक है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें जय भवानी, जय शिवाजी, क्योंकि इतिहास छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता।